हेलो। गुड इवनिंग। आज हम आप सब लोगों को पढ़ाएंगे भौगोलिक सूचना प्रणाली एवं भौगोलिक स्थिति प्रणाली, प्रधान मध्याह्न रेखा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा और समय। ग्रीनविच ग्रीनविच के 75 डिग्री पूर्वी देशांतर का प्रति ध्रुवीय देशांतर क्या होगा? इसमें होगा 105 डिग्री पश्चिमी देशांतर। इसमें से सरकार द्वारा राजस्व और कर का एहसास कराने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानचित्र तैयार किया गया है? कैडेस्ट्रल मानचित्र। अब ये कैडेस्ट्रल मानचित्र क्या होता है? सरकार द्वारा राजस्व और कर का एहसास कराने के लिए कैडेस्ट्रल मानचित्र का प्रयोग किया जाता है। पेट्रोग्राफ का प्रयोग क्यों किया जाता है? पेट्रोग्राफ का प्रयोग मानचित्र के पढ़ने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। पेट्रोग्राफ धातु का एक साधारण यंत्र होता है जो समानांतर चतुर्भुज के सिद्धांत पर कार्य करता है। उसकी सहायता से मानचित्रों तथा आरेखों का निश्चित अनुपात में विवर्तन तथा लघुकरण किया जाता है। 162 नंबर क्वेश्चन। मानचित्र पर जानकारी की मात्रा निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? स्केल और अभिसामयिक संकेतों पर। अभी अभिसामयिक संकेत क्या होते हैं? जैसे ओप्सोमीटर मानचित्र में दूरियों का मापन होता है। प्लानीमीटर मानचित्र पर क्षेत्रफल का मापन होता है। पैंटोग्राफ मानचित्र पर विवर्तन लघुकरण। वह अनुपात जो नक्शे पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी को वास्तविक जमीन पर संबंधित बिंदुओं के बीच की दूरी के रूप में बताता है, उसे हम क्या कहते हैं? इसका इस क्वेश्चन का सही होगा सी नंबर, स्केल। स्केल किसे कहते हैं? वह अनुपात जो नक्शे पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी को वास्तविक जमीन पर संबंधित बिंदुओं के बीच की दूरी के रूप में बताता है, उसे स्केल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 164। पृथ्वी को कितने समय क्षेत्रों में बांटा गया है? 24 समय क्षेत्र में। भू आकृतियों के निम्नलिखित समूहों में से कौन सी अपधनीय विशेषताएं हैं? इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी, हिमगह्वर, यारडंग, गाज घोल रंध्र। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 166। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करें। सूची फर्स्ट भूवैज्ञानिक और सूची सेकंड में भूवैज्ञानिक अवधि। न्यूजोइक, जिसे नवजीवक काल कहते हैं, न्यूजोइक का होगा 3 से प्लीस्टोसीन। मेसोजोइक को मध्यजीवी कहते हैं, इसका होगा फर्स्ट जुरासिक। सीनोजोइक को सोनोजोइक कहते हैं, इसका होगा सेकंड मियोसीन। और पहले जो पूरा जीवी का होगा फोर्थ सिल्यूरियन। विभेदन रेजोल्यूशन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंशों में अंतर रिकॉर्ड करने हेतु दूर संवेदी संसूचक की संवेदता से संबंधित होता है। कहलाता है डी, स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन। अब ये रिजोल्यूशन होता क्या है? जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंशों में अंतर रिकॉर्ड करने हेतु दूर संवेदी संसूचक की संवेदिता से संबंधित होता है, उसे हम स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 168। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थानीय सूचना तकनीकी का भाग नहीं है? SPSS। क्वेश्चन नंबर 168 का डी वाला नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 169। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित करें और नीचे दिए कूट में से सही उत्तर का चयन करिए। सूची फर्स्ट में कोरो ए का कोरोक्रोमेटिक होगा एंड रंग के माध्यम से क्षेत्रीय वितरण दर्शाता है। सेकंड नंबर बर्ड प्रतीकी का है, संकेतों के माध्यम से क्षेत्रीय वितरण। 4 नंबर बर्ड मात्री का है, शेरों के माध्यम से वितरण में क्षेत्रीय अंतर दर्शाता है। समान रेखा का 3rd नंबर होगा सामान्य मूल के स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं। क्वेश्चन नंबर 170। 170 में 1:50,000 मान के स्थलाकृत मानचित्र में समोच्च अंतराल 10 मीटर दिया गया है। स्थान A 200 मीटर MSL के समोच्च पर स्थित है और एक अन्य स्थान B 240 मीटर MSL के समोच्च पर स्थित है। मानचित्र पर A और B के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है। इस तरह A और B के बीच की सही प्रवणता क्या होगी?
इसमें दरअसल भिन्न 1 और 5 50,000 है, तो 1 सेंटीमीटर हो गया 50,000 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर निकालना है क्षेत्रफल। इसका होगा 50,000 गुणा 4। समुद्र रेखा अंतराल 240 मीटर माइनस 200 मीटर है बराबर 40 मीटर। और 100 सेंटीमीटर बराबर होता है 5 मीटर। तीव्रता का फॉर्मूला होता है समुच्च रेखा अंतराल बटी वास्तविक दूरी। क्वेश्चन नंबर 171। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में रिमोट सेंसिंग डाटा प्राप्त करने और उसको प्रोसेस करने के पश्चात उस पर कार्य करता है? ये इसका आंसर है डी, NRSC। संगठन भारत में रिमोट सेंसिंग डाटा प्राप्त करने और उसको प्रोसेस करने के पश्चात उस पर कार्य करता है। भारत में 4 प्रकार के दूर संबंधित रिमोट सेंसिंग होते हैं। पहला होता है रेडियोमीटर, और दूसरा ऑडियोमीटर, मैग्नेटोमीटर, और फोर्थ होता है ग्रेगोमीटर। क्वेश्चन नंबर 172। तरंग दैर्ध्य के बढ़ते क्रम में विभिन्न EMR स्पेक्ट्रम बैंड का निम्नलिखित में से सही क्रम कौन सा है? इसका आंसर है सी। सबसे पहले पराबैंगनी, फिर नीला, फिर हरा, फिर लाल। ये तरंग दैर्ध्य के बढ़ते क्रम के अनुसार है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन और दूसरा तर्क है। नीचे दिए गए कथन में से कौन सा सही है? कथन हमारा है रडार को सक्रिय संवेदक माना जाता है। तर्क ये है कि ये संवेदक रेडियो तरंगों का प्रयोग करते हुए वस्तुओं और उसकी रेंज का पता लगाते हैं। सही है। समान रूप से वितरित क्वेश्चन नंबर 174। समान रूप से वितरित एक समष्टि जिसका 320 सेंटीमीटर औसत वार्षिक दृष्टि है से 20 स्थानों के नमूना समुच्चय का अध्ययन किया गया। नमूने का दृष्टि माध्य 250 सेंटीमीटर, मानव 150 सेंटीमीटर रिकॉर्ड किया गया है। चाहे प्रदर्शनों के निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण परीक्षण सही होगा? इसका आंसर है डी, परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 175। 1:3000 पर बने मानचित्र को 3 गुना बड़ा किया गया। विस्तारित मानचित्र की मापनी क्या होगी? 1/3000 पर बने मानचित्र को 3 गुना बड़ा किया गया है। विस्तारित मानचित्र की मापनी क्या होगी? 3000 भाग 3 बराबर 1000। तो इसकी मापनी होगी 1/1000। क्वेश्चन नंबर 176। निम्नांकित में से कौन सा थीमेटिक मानचित्र नहीं है? इसका आंसर डी, मापक 1/50,000 पर बना धरातल पत्थर ये नहीं होगा। थीमेटिक में आते हैं जनसंख्या घनत्व दिखाने वाले मानचित्र, खनिजों का वितरण दिखाने वाले मानचित्र, दूध उत्पादक क्षेत्रों को दिखाने वाले मानचित्र। क्वेश्चन नंबर 177। आवृत्ति वितरण दर्शाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है? इसका आंसर है डी, आयत चित्र। आवृत्ति वितरण दर्शाने के लिए अथवा आयत चित्र सर्वाधिक उपयुक्त विधि है। क्वेश्चन नंबर 178। निम्नांकित में से माध्यिका कौन सा है? इसका आंसर है डी, सारणी को 2 बराबर हिस्सों में बांटने वाला माध्य अंक। क्वेश्चन नंबर 179। निम्नांकित में से कौन सी द्विचरी सहसंबंध की विधि नहीं है? बी वाला नहीं है इसमें। एक्सपेरिमेंट की अंदर विधि नहीं है। सॉरी। निम्नांकित में से कौन सी द्विचरी सहसंबंध की विधि नहीं है? डी, काल प्रदर्शन की गुणांक विधि है, एक्सपेरिमेंट की गोष्ठी गुणांक विधि है, सहसंबंध की न्यूनतम वर्ग विधि है। क्वेश्चन नंबर 180। संख्या में 6, 4, 8, 2, 12, 10, 15 माध्यिका का मान क्या होगा? सबसे पहले नंबर इन संख्याओं को हम आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। आरोही क्रम में जब व्यवस्थित करते हैं तो क्रम हमारा आता है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15। और इसका माध्य होगा तो बराबर संख्याओं को हम डिवाइड कर बराबर कर देते हैं। उसके बाद जो बीच में बैठता है उसी को हम माध्यिका कहते हैं। जैसे हमारा 8 होता है इसलिए माध्यिका हमारी 8 होगी।
निम्नलिखित में से किन मानचित्रीय विधि का सामान्य उपयोग जनसंख्या को प्रदर्शित करने में किया जाता है? इसका आंसर होगा बी, बर्ड मानचित्र। 182 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण माध्य का सही गलती विशेषता इंगित करता है? इसका आंसर होगा बी वाला, समेशन एक्स माइनस एक्स बार इज इक्वल टू 0। एक क्वेश्चन नंबर 183, निम्नलिखित में से कौन सा स्केल बसावटों के रैंक साइज वितरण का सही माप है? इसका है डी, अनुपात। अनुपात स्केल बसावटों की रैंक साइज वितरण का सही माप होता है। क्वेश्चन नंबर 184, आकाश नीले रंग का दिखाई देने का कारण निम्न में से कौन सा है? इसका है रेले प्रकीर्णन। आकाश नीले रंग का दिखाई देने का कारण रेले प्रकीर्णन है। प्रकीर्णन के द्वारा आकाश हमारा नीला दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 185, समान यात्रा समय लगने वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाओं को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं आइसोक्रोन। समान यात्रा समय लगने वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा को आइसोक्रोन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 186, कौन सा मानचित्र प्रक्षेप या मैप प्रोजेक्शन को अंडाकार होमोलोग्राफिक प्रक्षेप भी कहा जाता है? यह मौलिक प्रक्षेप। अब देखते हैं मौलिक प्रक्षेप होता क्या है। मौलिक एक समक्षेत्र प्रक्षेप है जो दीर्घवृत्तीय सीमा के द्वारा पहचाना जा सकता है। सभी अक्षांश रेखाएं सीधी एवं समानांतर रेखाओं के रूप में होती हैं। इनके बीच का अंतर भूमध्य रेखा के ध्रुवों की ओर कम होता जाता है। केंद्रीय देशांतर रेखा सीधी होती है। 90 डिग्री देशांतर रेखा अर्धवृत्ताकार होती है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 187, वितरण मानचित्र में कौन सी एक मात्रात्मक विधि नहीं है? ये वाला आइसोप्लेट विधि नहीं है, जियोमेट्रिकल सिंबल विधि है, डॉट विधि और कोरोप्लेट विधि ये मात्रात्मक विधि है। अमात्रात्मक ये अमात्रात्मक विधि है, मात्रात्मक विधि नहीं है। निम्नलिखित उपग्रह सीरीज में किसके पास सबसे पुराना दूर संवेदी प्रोग्राम है? लैंडसैट सीरीज के पास में है। क्वेश्चन नंबर 189, आमतौर पर नक्शे में ऊपर की तरफ उत्तर दिशा दिखाई जाती है। क्योंकि ऊपरी ये वाला सही ऊपरी उत्तरी ध्रुव है। 190 क्वेश्चन नंबर, किस देश से भूमध्य रेखा और मकर रेखा दोनों गुजरती हैं? ब्राजील से। दक्षिण अमेरिका में विषुवत रेखा गुजरती है इक्वाडोर, कोलंबिया तथा ब्राजील से होकर जाती है। और दक्षिण अमेरिका में क्योटो एक ऐसी राजधानी है जो विषुवत रेखा के समीपतम है। मकर रेखा दक्षिण अमेरिका के चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे तथा ब्राजील से होकर जाती है। क्वेश्चन नंबर 191, भारतीय मानक रेखा 82 अंश 30 मिनट निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? ये डी, तमिलनाडु से होकर नहीं गुजरती है। आईएसटी रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन भारतीय दैनिक मानचित्र पर नहीं दिखाया जाता है? तापमान नहीं दिखाया जाता है, बादल दिखाए जाते हैं, वर्षा, पवन, ये सब कुछ। क्वेश्चन नंबर 193, सभी अक्षांश रेखाएं किस प्रक्षेप पर मानक अक्षांश रेखाएं होती हैं? सिनुसॉइडल प्रक्षेप पर होती हैं। सिनुसॉइडल प्रक्षेप पर सभी अक्षांश रेखाएं विषुवत रेखा के बराबर तथा समानांतर होती हैं। सही सभी मानक अक्षांश रेखाएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 194, निम्नलिखित में से कौन भौगोलिक सूचना प्रणाली के जनक के रूप में जाने जाते हैं? सी वाला सही है, रोजर टॉमलिंसन भौगोलिक सूचना प्रणाली के जनक के रूप में जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 195, मध्य प्रशांत महासागर से गुजरने वाली अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा सामान्यतः 180 डिग्री देशांतर का अनुसरण करती है। क्वेश्चन नंबर 196, किसे अंटार्कटिक वृत्त कहा जाता है? 66.5 अंश उत्तर तो हम आर्कटिक वृत्त कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 197, निम्नलिखित में से कौन सा एक दूर संवेदी वनोन्मूलन का पता लगाने में सबसे उपयुक्त होगा? रंगीन इंफ्रारेड। क्वेश्चन नंबर 198, निम्नलिखित में से लॉरेंस बल्ब किसके लिए प्रयोग किया जाता है? ये किया जाता है 45 डिग्री रेखा के सापेक्ष आय के संकेंद्रण को।
मैक्स लॉरेंज नामक विद्वान ने किसी समंत श्रेणी के अपकिरण को आलेखी विधि के द्वारा प्रदर्शित करने के लिए सबसे पहले एक विशेष प्रकार के संचयी प्रतिशत वक्र बनाया, जिसे लॉरेंज वक्र कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 199, निम्नलिखित में से कौन सा बहुचरीय सहसंबंध गुणांक दर्शाता है? इसका आंसर डी, R1.23 बहुचरीय सहसंबंध गुणांक को दर्शाता है। स्मॉल r 1.23 मिनी कैपिटल R 1.23 को दर्शाता है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करते हुए कोड की सहायता से सही उत्तर चुनिए। प्रमाणन तकनीकी और प्रतिपादक। सामाजिक अंतर्मापक बोगांडिस के द्वारा, स्केलोग्राफ ग्राम कॉन्कॉर्ड-पेन के द्वारा, अंतरात्मक मापक थर्स्टन के द्वारा, संकलित दर मापक लिंकर्ट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 201, निम्नलिखित में से प्रतिगमन तकनीक का कौन सा एक क्रम संभाव्य प्रतिच्छेदन का भाग है? इसका सही आंसर होगा बी, दैव-स्थिरीकृत क्रमबद्ध गुच्छित भाग। क्वेश्चन नंबर 202, भारतीय उपग्रह जी-सैट 19 की स्थिति को अंतरिक्ष में छोड़ा गया था। इसका सही होगा सी, 5 जून 2017 को भारतीय उपग्रह जी-सैट 19 5 जून 2017 को अंतरिक्ष में छोड़ा गया था। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस भी मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 203, निम्नलिखित पद्धतियों में से किसमें अंतर्वेशन का उपयोग किया जाता है? बी, एक का। तो क्वेश्चन नंबर 204, विश्व आर्थिक फोरम ने निम्न 4 संकेतकों के आधार पर वैश्विक लिंग अंतर रिपोर्ट 2017 तैयार किया। निम्नलिखित में से किसमें भारत का प्रदर्शन सबसे खराब है? इसका सी वाला आंसर सही होगा, स्वास्थ्य और उत्तरजीविता में सबसे ज्यादा खराब है। क्वेश्चन नंबर 205, निम्नलिखित संस्थानों में किसमें पर्यावरण सूचना प्रणाली का जनसंख्या एवं पर्यावरण केंद्र स्थित है? ये IIPS मुंबई पर्यावरण सूचना प्रणाली की जनसंख्या और पर्यावरण केंद्र स्थित है। क्वेश्चन नंबर 206, 6 पूर्णांकों वाले एक्स सीरीज की आवृत्ति वितरण में जिसमें एक एक्स आई का मान नहीं दिया गया हो, माध्य एक्स बार की गणना के मानदंड के रूप में समेशन एफ एक्स बराबर 370 नहीं दिए गए एक्स आई की आवृत्ति को छोड़कर जो एफ आई बराबर 10 है, समेशन एफ बराबर 58 प्राप्त पूर्णांक की आवृत्ति सहित और एक्स बार बराबर 7.586 दिया गया है। अब प्राप्त एक्स आई के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पूर्णांक लगभग सही होगा? इसका सही है बी, समेशन एफ एक्स बटे समेशन एफ बराबर एक्स बार। तो समेशन एफ एक्स बराबर 370 प्लस 10x बटे 58 बराबर 7.58। इस प्रकार x बराबर आया 6.964, लगभग में 7। भू स्थिर उपग्रह कितनी ऊंचाई पर फिक्स किया जाता है? इसका आंसर होगा डी, 36,000 किलोमीटर पर। निम्नलिखित दूर संवेदी सेंसरों में से कौन सा वनस्पति आच्छादन से में भेदन करता है? इसका आंसर होगा ए, ऑप्टिकल सेंसर। क्वेश्चन नंबर 209, भारतीय सर्वेक्षण विभाग के धरातल पत्रकों में सर्वोच्च रेखाओं को निम्नलिखित में से किस एक रंग से प्रदर्शित किया जाता है? लाल से। समोच्च रेखाओं को लाल रंग से प्रदर्शित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 210, भारत का मौसम मानचित्र बनाया गया। इसका सही है ए, बोन प्रक्षेप पर। क्वेश्चन नंबर 211, निम्नलिखित में से कौन दूसरे 3 से भिन्न है? क्वेश्चन नंबर सी, साधारण रेखा ग्राफ अलग है, पॉलीग्राफ, बैंड ग्राफ और मिश्रित डंडा ग्राफ। क्वेश्चन नंबर 212, मौसमी दशाएं शुद्ध क्षेत्रफल आदि एक साथ दिखाए जा सकते हैं। आंसर होगा इसका बी, इर्गोग्राफ पर। क्वेश्चन नंबर 213, जो आलेख कई रेखाओं द्वारा योग और उसके भागों को प्रदर्शित करता है उसे क्या कहते हैं? जो आलेख कई रेखाओं द्वारा योग और उसके भागों को प्रदर्शित करता है उसे पॉलीग्राफ कहते हैं। और हीडर ग्राफ के द्वारा तापमान वर्षा का प्रदर्शन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 214,
निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? सिर वाला आइसो हेलाइन बर्फ वर्षा वाला ही सम्मिलित नहीं है, ये खाई बन से संबंधित है। आइसोबार वायुदाब से और आइसोहाइट वर्षा से सही है। आइसोबार गहराई से, ये गलत सही है। क्वेश्चन नंबर 215, एर्गोग्राफ के प्रणेता थे? इसका आंसर होगा ई गैटिज। क्वेश्चन नंबर 216, FAO विशेषज्ञों के आकलन के अनुसार विश्व में निर्वनीकरण की वार्षिक राशि कितनी है? इसकी है 150 लाख हेक्टेयर से अधिक। क्वेश्चन नंबर 217, मानचित्र कला में धरातल के वास्तविक सर्वेक्षण से मानचित्र कला में धरातल के वास्तविक सर्वेक्षण से मानचित्र के प्रक्रमों की संपूर्ण श्रृंखला सम्मिलित है, ये परिभाषा दी गई है रॉबिन्सन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 218, ओपिसोमीटर का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर है सी, दूरी मापन के लिए। ओपिसोमीटर द्वारा रेल मार्गों, सड़कों इत्यादि के सारी नीले रास्तों की दूरी मापी जा सकती है। निम्नलिखित में से कौन सा बृहद मापक मानचित्र है? इसका होगा सही डी, खेतों का नक्शा। एटलस के नक्शे और स्थलाकृतिक मानचित्र, भित्ति मानचित्र ये छोटे मानचित्र होते हैं और खेतों का नक्शा ये बृहद मापक मानचित्र है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 220, निम्न में किसने राष्ट्रीय एटलस संस्थान को स्थापित किया है? इसका आंसर होगा बी, एस.पी. चटर्जी। एस.पी. चटर्जी जी ने राष्ट्रीय एटलस संस्थान को स्थापित किया। सन 1903 में जन्मे सॉरी निम्न में से किसने राष्ट्रीय एटलस संस्थान को स्थापित किया? ये एस.पी. चटर्जी जी। सन 1903 में जन्मे एस.पी. चटर्जी जी ने 1956 में राष्ट्रीय एटलस संस्थान की स्थापना की थी। ये 1937 ईस्वी में कलकत्ता विश्वविद्यालय में भूगोल के अध्यक्ष बने तथा भूगोल ऑनर्स कोर्स के प्रणेता भी थे। इनके द्वारा ही 1941 में भूगोल विषय में MA की शिक्षा प्रारंभ किया था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 221, संक्षेपाक्षर के लिए दिए गए निम्नलिखित में से कौन सा कोड दृश्यभूमि प्रतितल लैंडस्केप मॉडल को सही रूप से निरूपित करता है? ये ए वाला DEM और DTM। क्वेश्चन नंबर सी वाला सही है, ए और डी। क्वेश्चन नंबर 222, नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी कहाँ स्थित है? ये है हैदराबाद में। नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी हैदराबाद में, रिमोट सेंसिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून, इसरो मुख्यालय बेंगलुरु, DRDO का मुख्यालय हैदराबाद में है। क्वेश्चन नंबर 223, भारतीय नेशनल एरोथमेटिक मैपिंग संगठन का संस्थापक निदेशक निम्नलिखित में से कौन था? यह एस.पी. चटर्जी जी। क्वेश्चन नंबर 224, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड के साथ सुमेलित करें और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन करिए। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। सैटेलाइट ऊंचाई